हेलो बच्चों, मैं अंकित श्रीवास्तव और मैं आज हम अपने चैनल पे एक बार फिर एक बेहतर टॉपिक लेके आए। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी क्लास 10 में है, 12th में है या फिर बेसिक क्लास में है 1, 2, 3, 4, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी इसलिए है कि इससे आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, पूरी नहीं फिर भी इससे बहुत मदद मिलता है। इससे आप किसी भी हिंदी को इंग्लिश में बना सकते हैं, इससे आप नरेशन बना सकते हैं, इससे आप वर्ब वॉइस बना सकते हैं। बहुत सारे चीजों में इंग्लिश का एक तरह समझा जाए तो मेन पिलर है। तो इस पिलर को पढ़ने में, इस टॉपिक को पढ़ने में आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लगते हैं। तो इतना वक्त हम गवा देते हैं इस चीज में, फिर भी नहीं आता। तो इस चीज को मैंने आज आपके सामने 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसको मैं फिनिश करने वाला हूँ, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें आप मिस्टेक कर रहे थे जिससे आपको ये टेंस नहीं आ रहा था। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस क्लास में ही 50% से एबव याद करा दूं। सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत करें आप और घर से इसको अच्छे से क्लियर करें। लास्ट में आपको कुछ होमवर्क भी मिलेंगे जिसको आप घर से करिएगा और कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कितने बच्चे डेडिकेटेड हैं पढ़ाई को लेके। और मैं ये आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं कि भाई ये जो 2-3 महीने का कोर्स है, जिसको हम 2-3 महीने में इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, वो क्या 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो पाता है? मेरी कोशिश है, थोड़ी सी कोशिश आप भी करिएगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है टेंस। जानते ही होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप बहुत सारी कोचिंग किए होंगे, स्कूल्स में भी पढ़े होंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपने इसके बारे में फेस की होगी। तो चलिए इसका जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे टेंस यानी कि काल, और काल का मतलब होता है समय। आप कहोगे सर ये समय क्यों बोला आपने? तो टेंस यानी कि समय का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वाक्य बोलेंगे ना, तो वाक्य के समय बोलते समय आप किसी ना किसी वक्त में बोलेंगे, किसी ना किसी वक्त में चीजों को बताएंगे। जैसे अभी मैंने कहा किसी ना किसी वक्त में चीजों को बताएंगे, यानी कि ये बात होती है आने वाले समय की। तो जो आने वाले समय की बात होती है, तो आने वाले समय क्या है? फ्यूचर है। समझ में आया ना? तो वाक्य जो है कभी भी बोलेंगे तो किसी ना किसी समय को ही बताएंगे। समझ में आया ना? तो चलिए हम टॉपिक को देखते हैं कि ये टेंस जो है 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके मैं समझाता हूं आपको कि टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला टाइम और दूसरा वर्क। आप कोई भी सेंटेंस उठा लो, उसमें आपको टाइम और वर्क जरूर मिलेगा। हाँ, साधारण वाक्यों को छोड़ के अगर बोला जाए तो वो साधारण वाक्य कैसे? जैसे वह राम है, मेरा भाई इंजीनियर है, वे लोग ईमानदार हैं। इन सारे नॉर्मल सेंटेंस को छोड़ के जो है आपके जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे उसके अंदर टाइम और वर्क आएगा। टाइम और वर्क क्या होते हैं? टाइम को डिफाइन किया जाता है 3 तरीकों से। एक टाइम ऐसा होगा जो बीत चुका है, एक टाइम ऐसा होगा जो चल रहा है और एक टाइम ऐसा होगा जो आने वाला है। तो अभी जो आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जिस भी क्लास में, वो आपका प्रेजेंट है, और जो आप जिस क्लास में पढ़ चुके हैं वो आपका पास्ट है, और जिस भी क्लास में आप जाएंगे वो आपका फ्यूचर होगा। इतना क्लियर है? तो जो आपका बीत चुका है उसे हम पास्ट कहते हैं, जो चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, और जो आने वाला है उसे फ्यूचर कहते हैं। ठीक है? इतना सबको क्लियर है? नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आगे चलते इस वर्क पे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन आप इसको अगर अच्छे समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला है इंडेफिनिट, जिसको हिंदी आपकी लिखी हुई है अनिश्चित। इस हिंदी से ही आपको समझ में आता है कि ये कह रहा है कि निश्चित नहीं, निश्चित नहीं। अब कहोगे सर ये निश्चित क्यों नहीं है? तो इसके जो सेंटेंस आते हैं, जैसे इसका सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह विद्यालय जाता है। क्या लिखा है? वह विद्यालय जाता है। तो वह विद्यालय तो जाता है, आज जाता है, पता नहीं कल जाए ना जाए, परसों जाए ना जाए। तो आज का तो कंफर्मेशन है कि वह विद्यालय जाता है, मैं चीजें बता रहा हूँ कि वो कंटिन्यूटी है उसकी, लेकिन वो कल जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसा कोई निश्चित
नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक है आपका कंटिन्यूअस, जिसको हम अपूर्ण कहते हैं। अपूर्ण का मतलब क्या, जो कि पूरा नहीं है, जो कि क्या है, अधूरा है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर है इंडेफिनिट के अंदर कि अनिश्चित तो है, लेकिन इसके अंदर दिखाई दे रहा है वह विद्यालय जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वह उसके अंदर जो है आपके एक चीज को दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूटी है, कल भी किया था, परसों भी किया था, मतलब इसके अंदर एक हैबिट है, आदत है। तो इंडेफिनिट जो है आदतों को भी दिखाता है। ठीक है, इंडेफिनिट किसको दिखाता है, आदतों को भी दिखाता है। और कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस के अंदर होता है अपूर्ण। अपूर्ण यानी कि अधूरा, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और अ आगे यानी कि अधूरा। तो जो काम अधूरी होती है उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कि तुम जा रहे हो, तुम जा तो रहे हो, लेकिन पूरा अभी आपने पूरा नहीं किया, वहां तक पहुंचे नहीं है, इसलिए इसको क्या है, वो काम में है क्या है, अधूरा है, इसलिए अपूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण, यानी कि काम पूरा होगा। अब क्या होगा, मैंने बोला था तुम जा रहे हो, तो यहाँ पे अपूर्ण हो गया, काम अधूरा है, अभी आप पहुंचे नहीं है इसलिए अधूरा है। लेकिन जैसे ही मैंने पूर्ण कहा, इसका अर्थ है कि तुम जा चुके हो, तुम जा चुके हो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। जब काम कार्य पूरा हो जाता है तो उसे हम परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसको हम पूर्ण कहते हैं। जैसे पूर्ण और अपूर्ण को ऐड किया जाए तो पूर्ण बनता है, यानी कि पूरा भी है और अधूरा भी है। अब तो सर पूरा भी और अधूरा भी कैसे, तो वो ऐसे हो सकता है कि पूरा यानी कि कुछ काम पूरा हो गया, अधूरा यानी कि कुछ काम अधूरा है। मतलब जैसे कि मैं बोल दूं कि वह 2 दिनों से अपना कार्य कर रहा है, तो 2 दिनों का काम वो कर चुका है, 2 दिनों का काम उसका पूरा हो चुका है, और उसके बाद से जो भी कार्य है ना वो अधूरे हैं, इसलिए उसको हम पूर्ण कार्य कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, और एक बार और मैं इस बात को रिवाइज करा देता हूँ, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी इन सब चीजों में, जो भी टॉपिक्स में, तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर से देखते हैं। टेंस काल यानी कि समय होता है, टेंस 2 पार्ट में दिया जाता है, टाइम और वर्ब। टाइम 3 होते हैं, बीता हुआ, चल रहा, आने वाला, बीता हुआ पास्ट, चल रहा प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर। वर्ब 4 तरीके से, इंडेफिनिट अनिश्चित होता है, जो कंफर्म नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो उसको अनिश्चित कहते हैं, जैसे कि वह विद्यालय जाता है। ठीक है, और एक इंडेफिनिट हैबिट को भी बताता है। कंटीन्यूअस अपूर्ण होता है, अधूरा होता है। तो अधूरा होता है, तो अधूरा कैसे होता है, क्योंकि वो कार्य पूरा नहीं हुआ है इसलिए उसको अधूरा माना जाता है। परफेक्ट यानी कि जो कार्य पूरा हो जाता है उसे हम परफेक्ट कहते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि जो कार्य कुछ समय तक पूरा हो चुका है और अभी भी अधूरा है, इसलिए हम इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, पहचान। भाई हम इन चार तीन सातों को कैसे पहचानेंगे? भाई ये आपका प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, इंडेफिनिट है कि कंटीन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इन सबको पहचानने का भी तो तरीका होता होगा। तो इनको पहचानते कैसे हैं? यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट का मतलब, प्रेजेंट का जो होता है ना, उसका पहचानने का तरीका ऐसा होगा कि उसके लास्ट में जो है, हूं, हो, हैं, ये 4 चीजें अगर दिख जाती हैं प्रेजेंट के लास्ट, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट थी। ठीक है, यदि किसी के लास्ट में था, थे, थी और थे दिख जाते हैं तो वो आपका पास्ट कहलाता है। ठीक है, उसे हम क्या समझेंगे? पास्ट। अब ये जो भी वाक्य होंगे आप उसके अंतिम में देख लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, वह विद्यालय जाता है, लास्ट में है आया, यानी कि ये प्रेजेंट है। समझ गए? ठीक है, पास्ट हो सकता है, वह विद्यालय जाता था, तो ये पास्ट हो जाता। फ्यूचर भी इसको कर सकते हैं, जैसे होगा, होगी, होंगे, इसके जब भी लास्ट में होगा, होंगी, होंगे तो फ्यूचर माना जाएगा। जैसे वह विद्यालय जाता होगा, तो होगा लग गया तो फ्यूचर हो गया। समझ में आ गया? यानी कि याद रखिएगा, जब भी लास्ट में सेंटेंस के ये दिखे तो प्रेजेंट, ये दिखे तो पास्ट और ये दिखे तो फ्यूचर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट, ये चारों चीजें भी देख लेते हैं। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट जिसके अंतिम में तुमको ता, ते, ती दिख जाए तो इंडेफिनिट हो जाएगा।
जिसके अंतिम में रहा रही रहे दिख जाए तो कंटीन्यूअस हो जाएगा, और जिसके अंतिम में चुका चुकी चुके दिख जाएगा उसे परफेक्ट कहेंगे, और जिसके अंतिम में रहा रही रहे प्लस टाइम दिख जाएगा उसे हम परफेक्ट कंटीन्यूअस कहेंगे। अब आपकी एक डाउट होगी कि आपने यहाँ तक तो बताया, सब समझ में आया, ताते थे रहा रही रहे हो तो कंटीन्यूअस, चुका चुकी हो तो परफेक्ट, लेकिन आपने यहाँ पे रहा रही रहे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे तो परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों है, तो इसको आप भूल जाओगे, है ना। तो इसको ना भूलने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इसके अंदर लेटर्स की संख्या कम है और इसके अंदर लेटर्स की संख्या ज्यादा है। अब आप एक चीज बताओ कि जिसके पास बल ज्यादा होगा वो किसी को अटैक कर पाएगा, कि जिसके पास बल कम होगा वो किसी को अटैक कर पाएगा? बल ज्यादा होगा वही मार पाएगा ना। तो अब इसके पास बल ज्यादा है, इसके पास बल कम है, मारेगा यही, तो ये जब मारेगा तो इसका ही आएगा, रहा रही रहे आएंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी। लेकिन इसको हमको थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा ना कंटीन्यूअस से, इसलिए हम इसके साथ टाइम को भी लगा देते हैं। जैसे आपको बताया था वह 2 दिनों से अपना कार्य कर रहा है, तो 2 दिनों का कार्य उसने पूरा कर लिया है और 2 दिनों का कार्य पूरा है, जो 2 दिन को लगे वही तो टाइम है, समझ गए होंगे। और आप यहाँ देख लीजिए, इस सेंटेंस से देख लेते हैं, वह विद्यालय जाता है, यहाँ पे आपको ता दिख रहा होगा, यानी कि इंडेफिनिट है। अगर मैं इसको कर दूं वह विद्यालय जा रहा है, तो रहा जब आ गया ना कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं वह विद्यालय जा चुका है, तो चुका आ गया तो परफेक्ट हो गया, और मैंने बोल दिया वह 2 दिनों से विद्यालय जा रहा है, तो 2 दिन आपके टाइम हो गए, और जा रहा तो आपने रहा देखा तो आपने कहा सर कंटीन्यूअस है, लेकिन आप जैसे ही पीछे आए ना तो आपको दिखा 2 दिन, तो आप कहोगे सर समय भी तो है, रहा भी है और समय भी है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका टेंस में आपने अभी देखा कि प्रेजेंट है, हूं, हो, पास्ट था, थे, थी, और फ्यूचर गा गे भी होता है। इंडेफिनिट था, थे, थी, कंटीन्यूअस रहा रही रहे, परफेक्ट चुका चुकी चुके, और परफेक्ट कंटीन्यूअस आपका रहा रही रहे प्लस टाइम होता है। लेकिन यदि आपके पास सेपरेट करके तो टेंस में आता है, टेंस को कंबाइन करके आता है, जैसे प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे? आप सबसे पहले बोलिए प्रेजेंट पे लगता है, हूं, हो, और इंडेफिनिट लगता है ता, ते, थी। दोनों को मिक्स किया तो ता है, ती है, ते। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट में इंडेफिनिट का और पास्ट का मिक्स किया तो ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने मिक्स किया तो ता होगा, ती होगी और ते होंगे, हो जाएंगे। ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रहा रही रहे, और इसका है, हूं, तो रहा है, रही है, रहे। कंटीन्यूअस का रहा रही रहे, इसका था, थे, थी, तो रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटीन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। दोनों को मिक्स कर करके बनाए जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो परफेक्ट कंटीन्यूअस रहा रही रहे, इसका था, थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। तीन मिक्स करके बनाया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। तो बच्चों जब भी आपके अंतिम में ये दिखे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको मैंने बता दिया, वो अगर आप याद कर लेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान यदि आप याद कर लेते हैं तो मिक्स कर करके आप ये सारी चीजें भी बना सकते हैं। और वैसे भी मैंने लिख रखा है, तो या तो आप याद कर लो या फिर अपने दिमाग का प्रयोग करके जो चीजें मैंने पिछले में लिखवाई हैं उसको मिक्स कर करके यहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सेंटेंस आता है तो लास्ट में सबसे पहले देखेंगे तो लास्ट में है, हूं दिख जाता है तो प्रेजेंट है, और उसके जस्ट बगल में है, हूं के जस्ट बगल में ताते थे दिख जाता है तो प्रेजेंट तो था ही, और ताते थे का आपने सुना है कि इंडेफिनिट, तो दोनों मिक्स करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। समझ रहे बात? अभी मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि वो कैसे क्या होता है। ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ मैंने बेसिक फॉर्मूला लिख रखा है, इस फॉर्मूले पे हम सारी चीजें कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पे जो है हम सारी चीजें कर सकते हैं, सारी चीजों को सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, जितना भी अभी तक फॉर्मूला है सब कुछ A to Z। तो देखिए अब बेसिक फॉर्मूला में कौन कौन से अफर्मेटिव में देखिए, अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके दो होते हैं अफर्मेटिव के, या तो ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज देखिएगा, ये जो होता है ना प्रेजेंट और पास्ट के अफर्मेटिव में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में इस फॉर्मूले में लगाते हैं, और जो भी होते हैं सब में ये लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस चेंजिंग क्या होती है निपटा, ये हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होती है और मेन वर्ब की चेंजिंग होती है। ये दो चीजों की चेंजिंग कर देंगे, सारा फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप किसी भी टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसी का भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में दो होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है और एक होता है जो डब्ल्यूएस फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होगा तो ऐसे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो भी स्टार्ट होता है ना, उसके हिंदी वाले सेंटेंस में शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, शुरू में। जैसे क्या मैं रोहन के घर जाता हूँ, तो क्या पहले आ गया तो उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दिया मैं रोहन के घर क्यों जाता हूँ, तो अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया, तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले इंग्लिश लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब वाला ऐसे करेंगे। तो देख लीजिए इसमें क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क इसलिए आता है कि भाई जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ प्रश्न है, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो हमको दिखाने के लिए कि हाँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। सेम चीज आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि जिसमें हम लोग देख रहे थे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आ रहा था, अब नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और साथ ही साथ नॉट भी आएगा। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन वर्ड। सेम चीज बस ये है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने सब लिख रखा है, एस फॉर क्या है सब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, एस बी फॉर हेल्पिंग वर्ब है, एम बी फॉर मेन वर्ब है और कंप्यूटर मतलब क्वेश्चन वर्ड। तो ये सारे डायग्राम आप याद कर लेंगे और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस का आप पहचान याद करेंगे तो ये सारा पहचान बन के रेडी हो जाएगा। और ये सब याद कर लेंगे तो आप किसी भी टेंस का फॉर्मूला याद बना लेंगे। अब एक चीज और रह गई है आपकी टॉपिक, वो टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और किस टेंस में कौन सा मेन वर्ब लगाते हैं, उसको भी मैं अभी आपको डिटेल में तरीके से बताता हूँ कि भाई कैसे लगता है और क्यों लगता है, ठीक है। तो अभी ये सारी टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं।